हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने फ्राइडे को क्या उठा पटक करी। और एक दो दिन थोड़ी वीडियो नहीं आई थी, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, तो उसकी वजह से आपको अपडेट भी अभी करेंगे पिछले 2-3 दिन का 100 डेज चैलेंज का, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और देखते हैं ओवरऑल क्या सिनेरियो रहा। डेली कैंडल में तो क्या हुआ है वो तो बाद में देखेंगे। पहले एक बार जरा निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि इसने बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट दी है और बहुत मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये इसने फंसाया या ट्रैप किया, क्योंकि मूवमेंट ना क्लियर कट थी। अब वो कैसे क्लियर कट थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन जा रही थी, मैंने आपको कहा था इसके बारे में करना। हाँ, इस दिन मार्केट ने जरूर तंग किया होगा, आई एम श्योर के इसने ब्रेकआउट दिखा के एक तरीके से फेलियर दिया है और फिर नीचे आया। लेकिन जैसा कि हमने बात करी थी कि ओवरऑल ये नैरो रेंज जो हमारी है इसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देगी, तो उसके बाद ही हमने कोई लंबा चौड़ा ट्रेड प्लान करना है। और ऐसा ही देखें आप, अगेन इसने ब्रेक डाउन दिया था फ्राइडे को, खुला ही इसके नीचे और धड़ाधड़ नीचे गिरता ही चला गया, दैट टू विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो किसी ने भी अगर इसके हिसाब से अगर प्लान करके कुछ पोजीशन अपनी बनाई होगी, तो आई एम श्योर कि उसने कुछ ना कुछ पैसा जरूर कमाया होगा। यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिवर्सल नहीं था, 15 मिनट का चार्ट है, तो आप क्लियरली देख सकते हो 1-1.5 घंटा मार्केट नीचे ही आती गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑप्शन के प्राइसेस भी ठीक मूव कर रहे थे, एटलीस्ट फ्राइडे को तो कोई दिक्कत नहीं आई उनमें। थर्सडे के दिन थोड़ा सा ज़रूर वियर्ड मूवमेंट थी, लेकिन फ्राइडे के दिन प्रीमियम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आई एम श्योर होपफुली किसी ने किया हो यहाँ पे, कोई लोग ट्रैप ना हुए हो। मैंने यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करी, लेकिन मेरे को क्या था कि मेरे को था थोड़ा सा रिवर्सल या कोई पुल बैक आए तो मजा आएगा। 5 मिनट के चार्ट पे इसने कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पुल बैक नहीं दिया, तो मैं इसमें थोड़ा सा डरते डरते पार्टिसिपेट मैंने ज़्यादा नहीं किया। अच्छा ही हुआ। इसके बाद रिवर्सल आया, मेरे को इतने बड़े रिवर्सल की उम्मीद नहीं थी। वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट ऐसे कुछ करके या तो नीचे चली जाए या यहीं कहीं पे एक साइडवेज पैटर्न बना दे, तो वो एक वो बीरिश फ्लैग टाइप बन जाता है, राइट। लेकिन एक ये सिनेरियो है, अब इसको आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। देर इज समथिंग कॉल्ड अ ब्रेक आउट फेलियर। तो ब्रेकआउट जैसे होता है उसका फेलियर, ये तो हमने कई बार ही देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। लास्ट ईयर अराउंड जनवरी में बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, स्पेशली बैंक निफ्टी में। उस टाइम पे वो अदानी का हिंडनबर्ग का रिपोर्ट भी आया था। अभी ये क्या मेरे को लग रहा है, ये लग रहा है मुझे ब्रेक डाउन फेलियर। अभी आप मुझे एक चीज देखिए, इतने दिनों से मार्केट साइडवेज है, राइट। जिस साइड भी जाए उस साइड कंटिन्यूशन में ट्रेड जाना चाहिए। बियर्स के पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। अभी फिबोनाकी भी अगर आप लगाओ तो वो 0.5 0.6 के जोन पे ही मार्केट फंसी हुई थी फीबो के हिसाब से भी। डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे, स्पेशली निफ्टी के अंदर वहां से ब्रेकडाउन आया है। बियर्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ से इसको कंटिन्यूशन में लेके जाने के लिए, एटलीस्ट इतनी कोई सब्सटैंशियल रिकवरी ना होने देने के लिए। बुल्स ने बियर्स को अपना काम करने का पूरा मौका दिया, पूरा चांस दिया कि आप मारो, जो तीर मारने हैं, जो अस्त्र शस्त्र चलाने हैं आप करिए। उसके बाद में जब बुल्स मार्केट में आए तो उन्होंने तो कमाल ही करके रख दी। और इसीलिए हम मार्केट में एस एल नाम की एक चीज़ बोलते हैं और मार्केट में कहते हैं कुछ भी पॉसिबल है। अब देखिए, अगर ये जमाना या वो टाइम मेरे को लगता है अब जा चुका है जहाँ पे हम सोचें कि हम मॉर्निंग में 9:15 पे कोई पोजीशन बना देंगे, अगर हम कोई सेलर हैं, और 3:30 बजे ही हम जिद करके बैठे हैं कि हम तो पोजीशन को 3:30 बजे ही काटेंगे। ऐसा नहीं है, और अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से नहीं है। तो वी हैव टू बी केयरफुल, हम हैवी ड्यूटी पोजीशंस बनाएं या कुछ भी करें, एटलीस्ट ये मेरा मानना है, राइट। हम अपनी पोजीशन को ट्रेल करते चले, जहाँ पे हमको प्रॉफिट मिलता है हमको निकलना ही पड़ेगा। हम वो नहीं सोच सकते कि सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं देख रहे हैं, अब मार्केट हमारे अगेंस्ट चलता जा रहा है। अभी सेंसेक्स को मैं आपको दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रैली आई है उसके अंदर। अब ऐसे में कैसे बच सकते हैं? अब किसी पॉइंट पे आके तो हमको हार माननी है ना। अगर हम ऑपोजिट पोजीशन में बैठे हैं कहीं पे आके, तो हमको करना है कि नहीं, हमने अब नहीं इसमें अपना और ज़्यादा लॉस को एक्सटेंड करना। वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। तो उसके अलावा अगर जो स्कैल्पर्स हैं या जो थोड़ा सा मतलब एक मीडियम साइज ट्रेड पकड़ते हैं कि कुछ देर के लिए बैठे अपना प्रॉफिट बुक किया, टारगेट लिया और निकल गए, तो उनके लिए तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग तो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे होंगे। इवन इस मार्केट में भी वो बच बुच के निकल गए होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि हमने ट्रेड लिया है, या तो 1:2 1:3 निकले, ठीक है, नहीं निकलेगा तो हम अपने ट्रेड में से एग्जिट, जो छोटा मोटा लॉस देके हम अपना सिस्टम बंद कर देंगे। तो द पॉइंट इज यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, ये ज़रूरी है। और इसी के लिए मैंने जो 100 डेज चैलेंज है अपना स्टार्ट किया है, उसको हम देखते हैं अभी।
यहाँ से अब क्या हुआ, मार्केट ने 24,200 से, तो एक आप आने वाले दिनों के लिए सपोर्ट नोट करके रख लो, 24,200 की हमारी एक मेजर सपोर्ट है। 24,500 की सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन जितनी आराम से इसको तोड़ा इसने गैप डाउन करके, तो उसके बाद उसको ब्रेकआउट भी दे दिया। तो यहाँ पे कुछ बात बन सी नहीं रही, 24,200 को अपन रहने देते हैं, 500 को, 24,200 को हम एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल के लिए मान के चलेंगे। ओके, अब हम आते हैं ऊपर की तरफ। मार्केट आई ऊपर की तरफ, अगर आप यहाँ से देखो इसने बाउंस कहाँ से, टप्पा कहाँ से लिया, वही अगेन 24,500, तो इसको एक और सपोर्ट इसने बना लिया फिलहाल के लिए, राइट। इसके बाद और डे हाई भी था उसी के अराउंड, इसके बाद मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, तकरीबन 24,800 पे आके मार्केट फंसी है। मजाक की बात यह है कि क्लोजिंग फिर दोबारा ये इसी जोन के अंदर कर दिया, तो नैरो रेंज अभी भी हमारी चल रही है। नैरो रेंज में अभी कोई चेंज नहीं है, जब तक हमारा 24,850 का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, आपकी मार्केट नैरो रेंज के अंदर ही है। अब आप फिर दोबारा ये मत एक्सपेक्ट करना कि मंडे को आते ही मार्केट भागना शुरू कर देगी, गैप अप मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछले कुछ टाइम से मार्केट का स्ट्रक्चर देख लो, हार्डली एनी गैप्स, कहीं पे कोई गैप्स नहीं मिलेंगे। छोटा मोटा गैप अप होता भी है, मार्केट इमीडिएटली फर्स्ट 5 मिनट में ही उसको फिल कर देती है। तो ज़्यादा बीटीएसटी पोजीशंस के ऊपर भी आप फोकस मत करिए, नॉर्मल ही करिए। मैं तो बिल्कुल भी बीटीएसटी नहीं कर रहा, और अब से नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे, राइट। मार्केट दिन में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज दे देती है। अगेन वही जोन्स हैं, वही लेवल्स हैं, उनको जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता आपने कोई पंगा नहीं लेना है। इसी मार्केट इसके बीच में फिर दोबारा रेंज बाउंड हो जाएगा नेक्स्ट वीक, तो फिर आप कहेंगे कि यार हम तो फंस गए, तो मैं तो कुछ पंगा नहीं लेने वाला हूँ। 24,850 के ऊपर ही ब्रेकआउट है, नीचे 24,500 वही हमारे लेवल्स हैं। जब तक इनके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर फिर 25,000, 25,200, जितनी इंटेंसिटी से मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया है, यू कैन एक्सपेक्ट कि अब ये ऊपर की तरफ निकला तो इन लेवल्स को भी आसानी से निकाल देगा। क्योंकि जब यहाँ पे बियर्स इधर डरे हैं और इतनी बुरी तरह से इनको निकाला है, डेफिनेटली यहाँ के जो बैठे हैं सेलर्स और 25,200 के सेलर्स, वो भी बेचारे डर गए होंगे एक बार को, तो कि यार ये क्या हो रहा है मार्केट में, इतनी इतनी बड़ी रैली आ रही है, 700 800 पॉइंट, और इतना गिराने के बाद भी। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि मतलब ये लेवल्स पे अगर मार्केट पहुंची, रिवर्सल्स के लिए कोशिश करना, प्ले मत करना। बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी एटलीस्ट मैं तो रखने वाला हूँ। मैं तो प्राइमरली खेलता ही बुलिश साइड को हूँ, तो इसीलिए मैं इसी के हिसाब से ही चलने वाला हूँ। सेल ऑन डाइज में आई डोंट नो आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, मैं तो वहां पे नहीं जाने वाला। मुझे एक आधा स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे चला भी जाए, एक दो स्टॉप लॉसेस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बाय ऑन डिप्स ही करने वाला हूँ, और इसके ऊपर ही मैं स्ट्रेटजी अपनी बेस्ड करने वाला हूँ। बुलिश साइड को ही प्ले करेंगे करूंगा, एटलीस्ट मैं तो यही करने वाला हूँ। ओके, इन टारगेट्स के लिए बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। निफ्टी अगेन वही डेली कैंडल को देख के, कोई शैडो वैडो देख के या कुछ नहीं, लेवल्स वही है हमारे पुराने वाले, और कुछ नहीं है, बस एक मार्केट ने और नया अच्छा खासा सपोर्ट बना दिया है, विच इज़ रफली 24,200, इसको याद रखेंगे आप। आते हैं अपने बैंक निफ्टी के ऊपर, और जो मेन हमारा हीरो था सेंसेक्स, उसको तो हम फिर सबसे एंड में देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने ही दी है। और यहाँ पे अगर आप देखो, एक ना पुराना जोन मैंने बनाया हुआ है, और काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा जोन बनाया हुआ है, तो इसको मैं अभी करता हूँ बात इसके ऊपर। उससे पहले अगेन इधर भी सिमिलर सिनेरियो, इनफैक्ट ये सिनेरियो आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। मार्केट ने अपने नैरो रेंज का ब्रेकडाउन दिया, कहीं पे सपोर्ट फाइंड करी और ऊपर भागना शुरू करा, और ऐसा भागा कि पूछो मत। बैंक निफ्टी अगेन अपने उसी जोन के बीच में आके खड़ा हो गया, नीचे की सपोर्ट 53,200 को ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट किया तो इसी लेवल पे आके थोड़ा सा रुकने की कोशिश करी थी, फिर ऊपर गया। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक कह लो प्रॉफिट बुकिंग या एन पैटर्न बना के ऊपर, बट यहाँ थोड़ी देर रुका है ये। ओके, तो अगेन वही जोन है हमारे 53,200 नीचे से, और एक 53,350 के भी मार्क कर लेना। ऊपर है 53,800 से 850 निकालेगा, उसके बाद आपको इजीली 54 के और 54,200 के दर्शन आराम से हो जाने, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको निकाल दे बस। ओके, उसके बाद ही करेंगे। मैं अगेन इसमें भी सेम स्ट्रेटजी, बुलिश ही प्ले करना है मैंने। मैं बाय ऑन डिप्स ही करूंगा, अगर मार्केट में कोई डिप आता है मैं बाय करने की कोशिश ही करूंगा, एटलीस्ट मैं तो यही करने वाला हूँ। अब सेंसेक्स को देख लो, इस समय तो बिल्कुल ही कमाल। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सेंसेक्स अपने नैरो जोन के बिल्कुल अपर एंड पे जाके ही रुका है, विच इज रफली 82,200, इसको याद रखना आप। अगेन वही नीचे हुआ, ऊपर गया,
वही 81 200 पे ऑलमोस्ट सभी इंडिसेस ने अपना ये काम किया है, अपनी पुरानी नैरो जोन पे लोअर पे बाउंस लेके और फिर ऊपर गया है। इट इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि यहाँ पे फिर एक इसका मतलब ये सपोर्ट टेस्ट होके गया है। ओके, यहाँ बायर हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ से नहीं तो नीचे ही आ जाता। तो ये बहुत अच्छी बात है। मार्केट के पास टाइम नहीं था, और RSI को भी अगर आप देखो तो काफ़ी ऊपर चले गई थी। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी कि धीरे धीरे करके ऊपर ही चले जाता। एक चीज़ मैं और इनकरेज करूंगा, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में निफ्टी वगैरह में जाके देखिए, आपको हायर एंड पे ये होगा। आपको हो सकता है कोई RSI को फॉलो करते हो, उनको लगे कि नहीं नहीं ओवरबॉट हो गया है, वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, चलो जी हम यहाँ से नीचे की तरफ प्ले करते हैं। मार्केट हल्का सा नीचे जाती है फिर ऊपर, हल्का सा नीचे आती है फिर ऊपर। तो ये पिछले कुछ टाइम से मार्केट कर रही है। थोड़ा सा ध्यान से ही बेरिश प्ले करना, अदरवाइज मतलब वही प्रॉब्लम वाला ही काम है। बेटर है कि बाय ऑन डिप्स ही किया जाए, जिस तरीके की मार्केट ने फ्राइडे को मूवमेंट दिखाई है। मेरे को ये चीज़ देख के बुल्स में बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि जब मार्केट में इतना फॉल आता है और उसके बाद बुल्स को अगर ये मिल जाता है कि हाँ यहाँ से सपोर्ट जब आई थी तो हमने कितना डोमिनेट किया था, बियर्स को खत्म ही कर दिया था मार्केट से, तो बुल्स के लिए बहुत अच्छे सिग्नल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हमने ऊपर की तरफ ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, फटाफट से सेंसेक्स निफ्टी और इनको हम वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। और वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप लगा के देखो तो RSI में सेंसेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और निफ्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो RSI में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एटलीस्ट फॉर द 1 और 2 डेज जो आने वाले हैं। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। सेंसेक्स तो बिल्कुल अपने अपर जोन के ऊपर ही खड़ा हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी नैरो जोन के अंदर ही है, बट हायर एंड पे अपर एरिया पे बंद हुए हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, हमारा 100 डेज चैलेंज जो था उसके 2-3 दिन का जो हमने अपडेट नहीं दिया था, तो मैं आपको बता दूं, तीनों दिन में से एक दिन मेरा रेड था। उसमें जो एक दिन मेरा रेड था, उस दिन बेसिकली मैं 62 रुपीज़ का लॉस लेके गया हूँ, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि कम से कम हमारे रेड डेज है तो हम लॉस कम कर रहे हैं उस दिन। मेन बात यही है, एंड ऑफ द डे जाके डिसिप्लिन को फॉलो करना। ये 100 डेज जो चैलेंज है हमने इसीलिए लिया है ताकि हम 100 डेज में अपनी एक हैबिट, अपना एक डिसिप्लिन बनाएं और हम आगे की तरफ बढ़े। हम देखें कि हम एक डिसिप्लिन फॉलो करें तो क्या रिजल्ट आता है उसका, नहीं उल्टा सीधा ट्रेड, रैंडम ट्रेडिंग और ये सब चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं। ओके, तो डिसिप्लिन को फॉलो करिए और देखते हैं। आई होप आप लोग भी डिसिप्लिन को फॉलो करके, एक सिस्टम को फॉलो करके, अपने रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला, अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मुझे अपडेट करिए। मेरी पोजीशंस देखनी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बताऊंगा आपको। अपनी वीडियो अपनी वेरीफाइड लिंक मैं दे दिया करूँगा। और अगर आप लोग भी ऐसा ही कुछ पार्टिसिपेशन कर रहे हो या अपने लिए कोई रूल सेट किए हैं, प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, मेरे लिए, बाकियों के लिए, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ सीखें। राइट, तो अभी की वीडियो में यही, मंडे को मिलते हैं और होप करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारा इतना साइडवेज और बोरिंग ना हो जितना ये वाला वीक किया है। कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट हमें देखने को मिले, एक्सपेक्टेड तो है, बाकी तो मार्केट ही हमें बताएगी। राइट, चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।